नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं खबरें धुआंधार के साथ। त्रिपुरा के बागबास में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। सीएम योगी ने जनसभा में पूछा सवाल, क्या कांग्रेस होती तो बना पाता राम मंदिर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर सत्ता में रहते देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। कहा, भाजपा सरकार में देश है सुरक्षित, हमारी सरकार में मिला लोगों को सुरक्षा का माहौल। सीएम योगी ने जनसभा में विकास की योजनाओं को गिनवाया। कहा, हर वर्ग को शासन की योजनाओं का फायदा, बिना भेदभाव के तेजी से हो रहा विकास। 20 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। 21 फरवरी को सरकार सदन में पेश करेगी बजट। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा करेगी बजट पेश। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ महंगा। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। अब लखनऊ से दिल्ली तक के लिए 125 रुपए ज्यादा देने होंगे। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज के बड़े किराए पर दिया बयान। उन्होंने दावा किया है कि 3 साल बाद किराए में बढ़ोतरी हुई है। अगले 3 सालों तक अब कोई किराया नहीं बढ़ेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ी। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने मिलकर कब्जा करने का आरोप लगाया और फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने का आरोप। गाजियाबाद में बारातियों को हुड़दंग करना पड़ा महंगा। बारात में हुड़दंग करने वाले 13 लोगों को पुलिस ने हवालात में डाला। लखनऊ में बाइक पर असलहे के साथ युवक कर रहे स्टंट। युवाओं के सिर पर चढ़ा रील बनाने का बुखार। बाइक पर असलहे के साथ स्टंट का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में पानी की टंकी पर हत्या के आरोपी के परिजनों का हंगामा। अंचुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार ने शव को घसीटा। मांड टोल प्लाजा से कई किलोमीटर दूर घिसता हुआ गया शव। पुलिस ने कार को रुकवाकर शव को निकलवाया। आगरा में कैंटर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वह मार्ग पर जरार मंडी के पास का है मामला। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। बेटे की शादी के कार्ड बांटने जा रहा था मृतक। रामनगर में रिसोर्ट कर्मचारी ने अज्ञात कारणों के चलते खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। महोबा में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। परिवार ने एक विवाहित महिला पर युवक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागेश्वर में निर्माण कार्य के दौरान खाई में गिरी मशीन। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फिरोजाबाद में मैनपुरी की अपर जिला जज पूनम त्यागी की सड़क हादसे में मौत। कार चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। ड्राइवर की हालत नाजुक। हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में पलटा। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। अजय मऊ गांव के पास की घटना। बुलंदशहर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से 2 बाइक और तमंचे हुए बरामद। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए का बड़ा खेल किया था। आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 6 पासबुक, 90 एटीएम कार्ड्स बरामद। इटावा में हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों ने लूट की घटनाओं को कबूला। गाजियाबाद में 30 लाख की रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। रंगदारी न देने पर बेटे की हत्या की धमकी दी। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने की गिरफ्तारी। कौशाम्बी में 1 हफ्ते से लापता युवती का जमीन में दफन मिला शव। युवती की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने 3 फरवरी को युवती के लापता होने का दर्ज कराया था मुकदमा। मेरठ में महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस को करना पड़ा विस्टा प्रिजर्व। शादी से 48 घंटे पहले हुई थी महिला सिपाही की मौत। संभल में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड की फायरिंग। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश और 1 सिपाही घायल। 3 शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। तलाश में कॉम्बिंग कर रही है पुलिस। पकड़े गए बदमाशों से लग्जरी कार, हथियार, एक जिंदा गोवंश भी बरामद।
मेरठ में एक सिरफिरे ने मंगेतर का चाकू से गला काट दिया। सिरफिरे ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। युवती के परिजनों ने 30 जनवरी को तोड़ दी थी शादी। सोनभद्र के चौपन इलाके में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस के काउंटर फायर में एक छात्र को लगी गोली। कार लूट के कांड में शामिल थे अपराधी। प्रभारी निरीक्षक बाल बाल बचे। बदायूं के सहसवान थाने में शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह की कोशिश की। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया। केशव गांव के शख्स का मौसेरे भाई से चल रहा था विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर कराई थी एफआईआर। मामले में वांछित था युवक। मुरादाबाद की थाना मझौला पुलिस ने फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी किए गए 11 महंगे मोबाइल फोन्स बरामद। गोदाम से मोबाइल चोरी करने का आरोप। गाजीपुर के जंगीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। कादीपुर में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की थी कार्रवाई। जालौन में शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप। छात्राओं की शिकायत पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। आटा थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भद्रेखी का मामला। केंद्र से बरेली आई टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग की जांच करने वाले हॉस्पिटल का किया खुलासा। केंद्र की टीम हरियाणा से एक महिला को लाई थी अपने साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 नए एडिशनल जजों ने ली शपथ। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने दिलाई नवनियुक्त जजों को शपथ। 2 साल के लिए की गई एडिशनल जजों की नियुक्ति। कुशीनगर में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कान्हा गौशाला, गोबर गैस प्लांट और सीएससी का निरीक्षण किया। कहा पूरे जिले में दवाओं की कोई कमी नहीं है। कानपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पनका एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। सीवर के पानी की सफाई के लिए एसटीपी प्लांट बनाया गया है। जालौन में बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा के खेमे में बौखलाहट का माहौल। भाजपा के सब फैसले जनता के खिलाफ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर हमला बोला। कहा सपा में आम आदमी को गुमराह करने की होड़। सपा नेताओं को अब जातिगत राजनीति से बाज आ जाना चाहिए। हल्द्वानी में सीएम धामी ने करोड़ों रुपए से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी बेस प्लांट का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की। देहरादून में पुलिस ने फर्जी क्लिनिक का खुलासा किया। फर्जी बीएमएस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का भी किराया। चारधाम यात्रा के किराए में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 14 फरवरी को समिति और शासन की बैठक में फैसला होगा। देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन। एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने अदानी समूह के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। कहा हैंडसम अमाउंट में चल रहा प्रदेश में भ्रष्टाचार। कांग्रेस के लोगों को भर्ती के मामले में जबरदस्ती फंसा सकती है सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रुड़की में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पति थे सुरेंद्र राकेश। हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। हेलीपैड पर मेयर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के मामले को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिया बड़ा बयान। कहा अल्मोड़ा दुग्ध संघ सोसाइटी को भंग करने के बाद वहां सीडीओ को दिया गया है चार्ज और अगर जीएम ठीक काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। पौड़ी में विधायक राजकुमार पौरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। कूड़े की समस्या और अतिक्रमण को लेकर जताई नाराजगी। देहरादून में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कामों का किया निरीक्षण। जून 2023 तक पूरे किए जाने हैं स्मार्ट सिटी के सारे काम। कामों में गति तेज न होने की वजह से कई बार लटका है स्मार्ट सिटी का काम। बागेश्वर में आश्वासन के बाद भी खनन से भूमि को हुए नुकसान का नहीं मिला मुआवजा। मुआवजा न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा न मिलने पर अनशन की चेतावनी। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चमोली में आपदा के 2 साल के बाद भी सरकार के सुस्त रवैये से परेशान हैं लोग। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पुल अब तक नहीं बन पाए हैं। न ही लोगों के विस्थापन की कोई व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी के सीरी गांव में मां ज्वाल्पा राजराजेश्वरी देवी के दर पर भक्तों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने लिया ज्वाल्पा माता का आशीर्वाद। खौलते तेल में हाथों से पकौड़े निकालकर भक्तों को दिया जा रहा प्रसाद। शामली में आरएलजी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसानों की 3 मांगों को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी और अशरफ अली के नेतृत्व में दिया गया धरना। मांग पूरी नहीं होने पर 27 फरवरी को कमिश्नरी का घेराव करने की चेतावनी।
लखनऊ में अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बदायूं में बार काउंसिल की मांगों को लेकर वकीलों का प्रदर्शन खत्म। जिला अधिकारी ने वकीलों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। सोनभद्र में गौतम अडानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। गौतम अडानी पर कार्रवाई के लिए कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। आगरा में जिला मुख्यालय पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने किया हल्ला बोल। किसानों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। नोएडा में बजट को लेकर राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने कहा कि मोटे अनाज पर सरकार का ध्यान, मोटे अनाज से किसानों को होगा फायदा। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। गन्ना मूल्य की घोषणा को लेकर किया हल्ला बोल। रायबरेली में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। संगठन के अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों वकीलों ने की नारेबाजी। अब जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। दो लड़कियों के बीच फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदली। उन्नाव की लड़की अपना घर छोड़कर चली आई बरेली। परिवार वालों की इजाजत के बिना दोनों ने शादी करने का लिया फैसला। रायबरेली में आपस में टकराई 3 कारें। हादसे में करीब 4 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत गंभीर। जालौन में मकान को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बेखौफ दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से की पिटाई। युवती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे ठेकेदार से मारपीट का आरोप। पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार मोहित ने रोड के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने आरोपों को बताया साजिश। बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी मकसूद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को ठहराया गया जायज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने कार्रवाई पर मुहर लगाई। 9,18,000 रुपए की प्रॉपर्टी को डीएम के आदेश पर किया गया था कुर्क। हापुड़ में बदमाशों ने मारी दुकानदार को गोली। सामान के पैसे मांगने के विवाद में अंजाम दिया वारदात को। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या का खुलासा। मेरठ के आरोपी राजकुमार मलिक और उसके 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। बागेश्वर में डबल मर्डर से मची सनसनी। गरुड़ घाटी में महिला और बच्ची का पुलिस ने बरामद किया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संसद भवन में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी भी मीटिंग में हुए शामिल। चर्चा के दौरान पीएम ने तुर्की भूकंप का जिक्र किया। तुर्की में तबाही का जिक्र करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कच्छ के भूकंप को याद करते हुए पीएम ने कहा कि ऐसी विभीषिकाएं हमने भी झेली हैं। हम तुर्की की हर संभव मदद करेंगे। भूकंप में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में भूकंप के मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। भारत ने तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भेजी है। इस टीम में विशेष रूप से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अधिकारी और जवान शामिल हैं। अडानी मामले में आज भी संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया सरकार चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा सदन में चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं। केंद्र के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। अडानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से अडानी पर बोला हमला। कहा अडानी ने मेगा स्कैम किया। सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसकी जेपीसी जांच हो। सरकार बहस से भाग रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद विरोध में शामिल। बीजेपी पर मेयर चुनाव को टालने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर मेयर चुनाव में रुकावट डालने का आरोप। दिल्ली में मेयर चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। अदालत की निगरानी में मेयर चुनाव करवाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा मामले में सुनवाई। सीएम नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा निशाना। कहा नीतीश की पार्टी नहीं है जेडीयू। शरद यादव से हथियाई थी पार्टी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बाला साहेब थोराट का विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज चल रहे हैं बाला साहेब थोराट। बिहार में जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आरा के घर, होटल, रिजॉर्ट समेत देश के कई ठिकानों पर जांच। अरब सागर में दिखा भारत का जलवा। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए नेवी की सफल लैंडिंग। नौसेना बोली ऐतिहासिक पल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।